बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टैंड में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान और आज हम योम आज़ादी मना रहे हैं। एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मैं शुरू में ही क्लियर करता चलूँ। बाज़ लोग कह रहे हैं ये 77वां योम आज़ादी है या 78वां योम आज़ादी है। तो ये कन्फ्यूजन आप जो इबहाम है उसको दूर करते चलें कि ये योम आज़ादी जो है ये एक जो है ज़्यादा रहेगा। सालगिरह जो होगी वो एक साल जो है ज़्यादा होगी और आपका योम आज़ादी जो है उसके मुकाबले में। इसको ऐसे समझें कि एक बच्चे की सालगिरह जो है वो पहली सालगिरह एक साल के बाद आती है। तो हम जब सालगिरह कहेंगे तो हम कहेंगे ये 78वीं सालगिरह है, और जब हम योम आज़ादी का जिक्र करेंगे तो हम ये कहेंगे ये 77वां योम आज़ादी, एक योम आज़ादी ज़्यादा है। तो इसको आप समझ लें, 77 और 78 को सालगिरह जो है वो एक कम होगी, योम आज़ादी एक ज़्यादा होगा। इसको इस तरह बड़ा सादा से अंदाज में समझ लें। जब हम योम आज़ादी मना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि क्या हम आज़ाद हैं कि नहीं। कहा जाता है कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आमदन बहुत कम है। हम इंटरनेट इस वक्त अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो VPN लगाकर हमें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। शिकवा ये किया जा रहा है कि हम गैस लेते हैं तो कंप्रेसर लगाकर लेते हैं, और अगर बिजली की ज़रूरत को पूरा करना है तो उसके लिए UPS इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम आज़ाद हैं? ये अहम सवाल है। इसके सवाल के साथ ये भी कहा जाता है कि जनाब इतनी गुर्बत है, इतनी महंगाई है, इस पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है। ये पाकिस्तान जो है इसने तरक्की ही कितनी की है। और कोई हमें बताता है कि अफ़गानिस्तान में निज़ाम बहुत अच्छा है, कोई हमें बताता है कि बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया था, यानी कि थोड़े दिन पहले तक वो आगे निकला हुआ था, लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि मुजीबुर रहमान जो कि पाकिस्तान का गद्दार था, पाकिस्तान को तोड़ने का मुजरम था, उसकी बेटी ने वहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों और उसके साथ साथ जमहूरियत चाहने वालों को किस तरह फांसियाँ दी हैं, तो फिर अब उनको ख्याल आता है कि जिन्होंने हमसे कोटे के मुकाबले पर और कहने पर ये कहते हुए कि जनाब हमारा तो फ़लाँ चीज़ में कोटा कम है, हमारा फ़लाँ चीज़ में कोटा कम है, ये मगरबी पाकिस्तान वाले सब कुछ ले जाते हैं। फिर वहाँ पर कोटे पर ही ये सारे हंगामे हुए। वहाँ पर नौजवानों की नौकरियाँ लूट कर मक्ती बानी के उन लोगों को दी जा रही थी, उनके बच्चों को दी जा रही थी जो मजालिम में शरीक थे। बड़े ख्वाब टूटे। फिर बहुत सारे लोग ये हैं जो हमें ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है जी, पाकिस्तान में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत आ चुकी हुई है। और लेकिन इस किस्म की वकालत करने वालों की अपनी बेटियाँ मुझे वो यूरोपीय ममालिक में दरियाओं के किनारों पर जीन्स और शॉर्ट्स पहनने में नज़र आती हैं। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, वो साहबजादी जिस तरह चाहे रह सकती हैं, जो ज़िंदगी अपनाना चाहें अपना सकती हैं, लेकिन आपको फिर पाकिस्तान पर तनकीद करने, पाकिस्तान को बुरा कहने, और अगर आपको अफ़गानिस्तान इतना ही अच्छा लगता है आप चले जाएं वहाँ पर जो आपको इकॉनमी मिलेगी मनशियात के हवाले से, असले के हवाले से, वहाँ पर वॉर लॉर्ड्स के हवाले से, तो फिर आप जाएं वहाँ पर, आपको बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर आप चले जाएँ। आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके जो वालिदैन ज़िंदगी गुजारते थे, जिस मेयार की गुजारते थे, एक पंखे के अंदर कमरे में एक पंखा लगा हुआ होता था, उसके नीचे सारे सोते थे, आज वहाँ पर जो है एक घर में 3-3 AC लगे हुए हैं। कभी सोचा था पूरे इलाके में कोई गाड़ी हुआ करती थी किसी के पास और उसकी बल्ले बल्ले हुआ करती थी, आज हर दूसरे घर के बाहर आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आती है। किराए का भी घर हो, क्योंकि घर बनाना ज़रा महंगा काम है, गाड़ी सस्ती मिलती है। कौन सा घर ऐसा है जिसमें कोई मोटरसाइकिल या कोई दूसरी सवारी अपनी मौजूद नहीं है। देहात तक TV पहुंचा हुआ है, कंप्यूटर पहुंचे हुए हैं, इंटरनेट पहुंचा हुआ है। और सबसे आखिर में जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। मैं रब्ता कर रहा था खालिद कुदूमी साहब से, दोस्त हैं मेरे, उनसे रब्ता हो गया तो यकीनन उनसे भी बात करेंगे। आज़ादी की आपने कदर कीमत पूछनी है तो आप इंटरनेट की बात करते हैं, आप यहाँ पर बिजली और गैस के नरखों की बात करते हैं। आपने आज़ाद वतन और मजबूत दिफा की कदर और अहमियत जाननी है तो आप मकबूजा कश्मीर वालों से पूछें। आपको वो बड़ी मिसाल नहीं लगती तो आप गज़ा वालों से पूछें, जहाँ पर इंसानी तारीख़, जो मालूम इंसानी तारीख़ है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद वतन
और उसके साथ साथ दिफा ना होने की वजह से जितने बच्चे किसी भी जंग में आज तक मारे गए थे उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ पर मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसके एटम बम की वजह से, इसकी मजबूत फ़ौज की वजह से कोई इस पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये है आज़ादी। हम आज़ादी पर सवाल उठाते हैं, हम कहते हैं हमारे पर कर्ज़े बहुत ज़्यादा है, हम कहते हैं हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास बेरोज़गारी है इस वक्त। दुरुस्त कहते हैं हम मसाइल का शिकार हैं, दुरुस्त कहते हैं हमें चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसको आज़ादी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हम आज़ाद हैं या नहीं, इस पर एक ही जवाब है, हाँ हम आज़ाद हैं। हमें बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आज़ादी लेकर दी थी हम उनके मशकूर हैं। उनका फ़ैसला तारीख़ का दुरुस्त तरीन फ़ैसला था। पाकिस्तान नागज़ीर था, और अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान उतनी बेहतर पोजीशन में नहीं हैं जितने कि हिंदुस्तान में हैं, तो मुवाजना करके देख ले, पाकिस्तान नागज़ीर था। चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात कब दूर होंगी, बिजली कब सस्ती होगी, और इसके साथ साथ बेरोज़गारी का ख़ात्मा कब होगा, कब हम पुरउम्मीद होंगे, कब हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा, ये सवाल अपनी जगह पर अहम हैं। आज यौम आज़ादी पर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और मैं सबसे पहले मशकूर हूँ यहाँ पर नईम मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान की सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, मारूफ ताजर रहनुमा हैं, ताजर दोस्त स्कीम के आप सरबराह हैं, कन्वीनर हैं। नईम मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही हमेशा आवाम की बात करने वाले, गरीब लोगों की बात करने वाले अशरफ मेहताब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, चीफ़ रिपोर्टर नई बात है, इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा हवाला है। आज माशाल्लाह एक बड़ी पाकिस्तान के फ्लैग वाली शर्ट पहन के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आवाम से मोहब्बत करते हैं, और हम सब इनसे मोहब्बत करते हैं। अशरफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम माहिर मुआशियात हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और सवाल ये है नईम मीर साहब, मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, IMF के कर्ज़े हैं, वो डिक्टेशन देते हैं, हम ख़ारजा पॉलिसी में पता नहीं लोगों के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, हम अपने फ़ैसलों में उस तरह आज़ाद नहीं हैं। क्या हम आज़ाद हैं? देखें, आज़ादी तो हमारे पास है, आज़ाद तो हैं, यकीनन है। हम अपनी मर्ज़ी से, मंशा से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास अपना आइन है जो हमने ख़ुद बनाया है, और उस आइन के अंदर जो भी चीज़ें शामिल की हैं वो आवाम की मर्ज़ी और उसकी मंशा के मुताबिक शामिल की गई हैं। और फिर पाकिस्तान जो हासिल किया गया था जिस बुनियाद पे कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत जो है वो सुप्रीम लॉ होगी, मुसलमान हैं यहाँ पे रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी आइन में तो शामिल हैं। सही। तो अगर हमारे पास अपना एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार आइन मौजूद है, और हमारे पास एक टेरिटोरियल हमारे पास एक तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं वो उनके अंदर रहकर हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दुनिया में तस्लीम भी कर रही है, तो आज़ाद तो है ना इस सेंस में। हम तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के भी मेंबर हैं, तो आज़ाद तो हैं हम। तो ये हमारी आज़ादी को नहीं, वो इंटरनेट पे VPN लगा हुआ है ना, इंटरनेट पे VPN तो है हमारे पास। लेकिन बात ये है कि अब इस आज़ादी को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये अब हम पर मुनहसर है ना। तो अब देखें, मसला ये है कि आपने अभी बात छेड़ दी IMF की, आपने बात छेड़ दी दीगर इंस्टीट्यूशंस की जो हमें पैसे देते हैं, जिनसे हम कर्ज़ा लेते हैं और वो हमें डिक्टेट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बात ऐसे है। अच्छा। बात यह है कि देखें, कहीं किसी भी जगह रहने का कोई तरीका सलीका होता है, और किसी मोहल्ले में रहना हो, किसी शहर में रहना हो, और किसी मुल्क में रहना हो, और इसी तरह दुनिया जो है वो भी एक ग्लोबल विलेज है। तो दुनिया में रहने की तमीज़ और सलीका जो है वो भी हमें आना चाहिए। अगर हम मकरूज़ एक मुल्क ना भी होते तो हमें दुनिया में रहने के लिए जो तकाज़े हैं वो पूरे करना तब भी पड़ने थे, पूरे करना पड़ने थे वो तकाज़े। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप मकरूज़ नहीं हैं तो आप अपना जो है वो बग़ैर वीज़े के किसी दूसरे मुल्क में जो है वो सफ़र कर लेंगे, और आप वहाँ जाकर जो मर्ज़ी करेंगे, पैसा जैसे चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वो कहीं पे आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहलाएगी अगर आप मकरूज़ ना हो। या आप अपने मुल्क के अंदर अगर जो है वो अपना पैसा कोई ले आएंगे
और उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जांचेगा नहीं। तो ऐसा नहीं होता ना। ये कुछ दुनिया के तयशुदा इंटरनेशनल बुनियादी असूल हैं, बैनुल अक़वामी असूल हैं, उसके तहत ही आपने अपना इवन कि आपका निज़ाम सियासत भी ऐसे ही चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप अगर मकरूज़ मईशत ना हो तो आप अपने निज़ाम सियासत को अपनी ही मर्ज़ी और अपनी ही मंशा के मुताबिक चलाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में रहने का जो ढंग है वो हमें आना चाहिए और उसका सलीका आना चाहिए। और ये मकरूज़ होना ना होना ये तो मेरा ख्याल है कि एक सेकेंडरी चीज़ है। बट जहाँ दुनिया जिस निज़ाम के तहत चल रही है, यहाँ तो हम उस निज़ाम के साथ अपने आप को नथी कर लेंगे या उसके खिलाफ बगावत करेंगे तो उसके फिर पूरी दुनिया से हम लड़ेंगे। तो ये तो हमें फैसला हमें करना है कि हमने क्या करना है। तो ये हमारे अपने फैसले। नहीं, इसमें जो सवाल था अशरफ मेहताब साहब, सवाल बड़ा सादा सा है। IMF के कर्जे हमने देने हैं और वो हमें डिक्टेट करते हैं। इंटरनेट हम VPN लगा के इस्तेमाल करते हैं। गैस जो है हमें कंप्रेसर लगाना पड़ता है, बिजली के लिए UPS लगाना पड़ता है, और बाकी जो है यही सूरत हाल है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी परेशानी है, कोई उम्मीद नहीं है। तो हम आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद हैं। आपने मेरी अभी बात की कि मैं अपनी मर्ज़ी की शर्ट पहन के यहाँ बैठा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बेवतन हूँ, गरीब की बात करता हूँ, तो मुझे कोई डांग तो नहीं मारता, आके गोली मार देता मुझे। तो मुझे तो बोलने की भी आज़ादी है, राय देने की भी आज़ादी है। हाँ, मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए। जो कोई हयूद और क़यूद और कवानीन है उसके अंदर रह के हमें आज़ादी लेनी चाहिए। आपने जैसे पहले फरमाया, ज़रा बर्मा जाके देखें, उन लोगों की हालत देखी आपने, उनसे पूछे आज़ादी क्या होती है। कश्मीर के लोगों से पूछे। अब फ़लस्तीन अगर आज़ाद होता तो ऐसी हालत होती उसकी, अगर उसकी अपनी दफा की पोजीशन वो होती। अल्लाह का फजल है, हमारे बॉर्डर भी कायम है, हमारी दफा भी मजबूत है, हमारे लोग जहाँ पे आज़ादी से रह रहे हैं। जब मैं यहाँ से निकलूँगा, सड़क पे जाऊँगा तो मुझे कई ऐसे नौजवान देखेंगे, सैकड़ों शारा काट के चले जाएंगे, गोली मार देता उनको। अगर वो आज़ाद नहीं है तो ऐसा कर सकते थे किसी और मुल्क में जाकर। मकसद कहने का ये है कि हमें हर तरह की आज़ादी है, लेकिन हम ये नहीं लोग ये चाहते हैं कि हमें मादर पिदर आज़ाद छोड़ दो, हम जो मर्जी करते फिरें, जो कहना चाहें कह लें। ऐसा नहीं होता, किसी मुल्क में नहीं होता। आपने अभी रिसेंटली उस मुल्क के अंदर भी आपने देखा है 24 घंटे रात को अदालतें खुली और कितनी देर में एक आधे महीने में फैसला करके उन्होंने वो सजा सुना दी है। तो हमें अगर आज़ादी अपनी पक्की करनी है तो हमारे इंग्लैंड में एक शख्स को सिर्फ 3 ट्वीट उसने हेट पर किए, नफ़रत पर किए, और उसको समरी ट्रायल करके वो कहता रहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इस किस्म की दुहाई देता रहा, उसको सज़ा सुना दी गई। तो यही है ना, ये देखिए, और यहाँ पर आप गाली के अंदर से बाहर निकला सही, तो उसको वो सजा मिली। अगर नहीं निकलता तो क्या कहना था उसको, किसी ने कुछ कहना था। फिर हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी आके रह रहे हैं जिनके पास ना कोई वीज़ा है ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी आज़ादी से घूम रहे हैं। तो अगर ये मुल्क आज़ाद नहीं है तो ऐसे हो सकता था कभी। हम जैसे आपने बात की IMF की, हमें कोई डिक्टेट नहीं करता। हम इसको अब फीलिंग हमारी है कि वो डिक्टेट करता है, या हम कह देते हैं निकम्मे निखट्टू हैं इसलिए हम कह देते हैं कि हमें वो डिक्टेट करता है। कोई यहाँ का लोकल बैंक, आप उससे कर्जा लेके देखें, लोकल बैंक जो है यहाँ का छोटा था, क्या वो कंडीशन नहीं लगाएगा आपसे, पूछेगा नहीं आपकी इनकम क्या है, आपके अखराजात क्या है, आपने जो पैसे वापस करने हैं हमें देने हैं वो आपके पास देने की सलाहियत है कि नहीं है। तो यही वो कहता है, वो ये कहेगा ना कि आप सबसे पहले आप अपना खर्चा निकालेंगे, आपके घर का जो खाने पीने का ग्रोसरी का खर्चा वो साइड पे करें, फिर अपने बच्चों की तालीम बाकी साइड पे। वो पूछेगा कि अभी तनख्वाह कितनी है, आप कर्जा लेने जा रहे हैं, उसमें आप खर्चा कितना करते हैं, तो फिर ये डिक्टेट कैसे होगा? मैं एक छोटी सी बात करूंगा इसमें। आप तो बहुत आगे निकल गए। मैं अभी UK में हमारे एक अजीज़ हैं, उन्होंने मकान किराए पे लेना था। अच्छा। तो जब वो मकान किराए पे लेने गए तो उनको मकान नहीं मिला किराए पे, इसलिए कि जो मकान वो किराए पे लेना चाहते थे उनकी टैक्स रिटर्न जो है वो उतनी आमदन जो है वो शो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि आपकी तो आमदन ही नहीं है, आप मेरा किराया अदा नहीं कर सकते, भाई मैं आपको मकान नहीं दूंगा। तो अगर आपने मकान भी लेना है तो आपको अपनी और किराए पे लेना है, उसकी मलकियत नहीं है, मलकियत नहीं है। तो वो पूछता है कि जी मेरी आमदन जो है इतनी है और मैं इतने किराए पे मकान लेने लगा हूँ। वो कहते हैं नहीं भाई तुम नहीं ले सकते, पहले अपनी आमदन का इजहार करो, साबित करो कि तुम ये किराया अदा भी कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। यहाँ पर हमारी सूरत हाल ये है, ख़ुद मेरे साथ वाक़या हो गया। मैंने अपनी एक जगह किराए पे दी, 2 महीने का उससे एडवांस लिया। वो मेरे भाई ने मेरे साथ ये सलूक किया कि वो उसने 2 लाख रुपए की बिजली चोरी कर ली
और मेरा मीटर पीछे करवाया, केस करवा दिया और बाद में वो मकान छोड़ के चला गया और पैसे मुझे भरने पड़ गए। तो बात ये है कि इतनी आज़ादी हासिल है यहाँ पे, फिर इतनी आज़ादी हमें है, हम तो मादर पिता आज़ाद नहीं है कई जगह। अब मैं तौबा तायब हो गया हूँ कि मैं अपनी कुछ जगह किसी को किराए पे दूं। मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ कि अब देखें जो टैक्स नहीं देते, थोड़े लोग तो नहीं है, तो क्या उनको स्टेट ने पकड़ के वो अंदर दे दिया, उनको कोई कत्ल तो नहीं कर दिया, उनको कोई ऐसा हुक्मनामा जारी तो नहीं कर दिया कि निकल जाए हमारे यहाँ से, ये मुल्क से रह रहे हैं ना वो, हालांकि उनकी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और अगर वो टैक्स वो दे रहे होते, पूरा टैक्स दे रहे होते, जो टैक्स नहीं दे रहे वो दे रहे होते, और जो दे रहे हैं वो टैक्स मैनेजमेंट ना करते, वो टैक्स पूरा देते, तो आज ये जो आप कह रहे हैं जी वो हमें डिक्टेट कराता है, ये करता, वो शायद ना करवाता, ना करना पड़ता। भाई आप जब खुद तो याशी करेंगे, कहेंगे जी माँ जो है वो रियासत जो है माँ जैसी है, माँ बेचारी मुश्किल में होगी, उसके कपड़े फटे होंगे, जूती नहीं है उसके पाँव में, तो आप यशी करते फिरे, जहाज़ों पे फिरते रहें, बाहर जाएँ, टूर करें, इधर पढ़ें, आपके बच्चे जो है वो वहाँ पे पढ़ रहे हों बड़े बड़े महंगे स्कूलों में, तो फिर कौन कहेगा, फिर कहेगा ना आपको। तो ये मुआशी तौर पर हम थोड़े बहुत कमज़ोर हैं, या आप कह सकते हैं हमारी मीशत उस सतह पर आज़ाद नहीं है, जकड़ी हुई है जिस सतह पर होनी चाहिए। इसमें कई चीज़ें हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तसलसल नहीं है, हमारी जमहूरियत में तसलसल नहीं है, हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। एक आता है वो 5 साल की पॉलिसी बनाता है, तो ठीक 2-2.5 साल बाद वो उसको बाहर फेंक के दोबारा कोई आ जाता है तो अपनी पॉलिसी चलाता है, वो सिफर हो जाती है। और यही वजह है कि हम जो अब तक नहीं उस सतह पे पहुँचे, यानी इकानमी में, तो इसकी वजह भी है। बाकी आप कहते हैं ना जी हमारे ये इस तरह हमारे ऊपर बिजली ये वो, मुझे ये बताएं कितने सारे खर्चे तो हमने खुद पार रखे हैं, कितने सारे अखराजात हमने नजायज़ तौर पे किए हुए। वो क्या है, घर पे खाना पका होता है और सारे घर के लिए पका होता है, सस्ता पड़ता है। वो क्या करते हैं आपके बच्चे, मेरे बच्चे, कि वो जो पैसे हम उनको देते हैं वो बजाय कि किसी अच्छी जगह पे लगाएं, वो रात को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। रात को हम सोए होते हैं, वो खा पी के सो के डब्बे वो उसमें फेंक देते हैं डस्टबिन में, सुबह उठ के देखते हैं तो ये क्या हुआ भाई, ये तो 500 रुपये का टिका लग गया। और है इसके अलावा कभी एक वक्त तो होता था जब हम थे, एक यूनिफॉर्म के अंदर जो स्कूल की हम गुजारा कर लेते आधा दिन, 2 हमें सूट मिलते थे, एक जूती, तो हम उसमें भी खुश थे। अब आप देखेंगे घरों में जाए, अब अलमारियाँ खोलें, वो कपड़े इस तरह गिर रहे होते हैं जैसे आंधी आती है ना तो उसमें जामन नहीं गिरते, इस तरह गिर रहे। तो फिर भी घर की जो बीवियाँ जो खवातीनों कहती हैं बच्चे ही कोई नहीं, कपड़े ही कोई नहीं बचे हैं कौन। मतलब इस तरह के खर्चे अगर हम ये नोट करें, हमने घर में ऐसे ही 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, ज़रूरत एक ही है, ज़रा शो शाह हो हमारी, ये हो वो हो, तो ये खर्चे, ये अब जो मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑनलाइन ख़रीदारी और ये वो, ये अब निचली सतह पे आ गई है। पहले ये कभी उम्रा करते थे, अब मिडिल क्लास के लोग भी, उनके बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये थोड़े से खर्चे अगर हम मैनेज करें तो काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। हाँ ये है कि इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है, सबसे एक वक्त था कि हम जो अपनी आमदन लेके आते थे, तनख्वाह लेके आते थे, तो सबसे पहले हम ये करते थे कि उसमें से ग्रॉसरी के पैसे लादा करते, कि मुश्किल था, महंगी थी, उस वक्त फील होती थी कि महंगी है। सेकंड, हम अपने बच्चों की तलीम और दीगर इखराज, एंड पे जाके हम देखते थे कि ये जो हमने बिजली और गैस के बिल देने हैं वो इस लेवल के होते थे कि उसका फिक्र नहीं होता था। और वो अब क्या है कि सबसे नंबर 1 पे प्रायोरिटी और सबसे मुश्किल तरीन जो मरहला है वो बिजली के बिल का है। तो हम जब तनख्वाह ले रहे होते हैं तो हमारे जेहन में होता है 40 लिए है, मुझे नहीं लगता ये 25 तो मेरे बिल में चली जाएगी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि करने वाली हैं, और ये भी जो है ये भी मैं अच्छा साहब एक बात बताइएगा, मैं नईम साहब से भी यही सवाल करना है बाद में, लेकिन ये सवाल ये है कि जो सियासी इख्तलाफ राय है उसकी बुनियाद के ऊपर या जो आपकी माली मुश्किलात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर क्या इस वक्त हमारी हुब्बुल वतनी, हमारा अपना रियासत से ताल्लुक़ एक रिश्ता जो है वो कमज़ोर नहीं हो रहा? नहीं, देखें, अगर कानून कहता है कि आपने ये काम नहीं करना और कानून बन गया है तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसकी खिलाफवर्जी करने? मुझे उसमें रहना चाहिए। हर शहरी हर मुल्क के अंदर है भाई, कई मुल्कों के अंदर आप देखा नहीं है जहाँ पे पाबंदी है तो नहीं करने देते वो हिजाब, लेकिन हमारे वहाँ नहीं पाबंदी, कई और ममालिक अरब ममालिक नहीं पाबंदी। तो हर एक का जो जोग्राफिया है या जो उसका मजहब है, जो हालात है, उसके मुताबिक कवानीन बनते हैं। तो अब हम ये कहें जी हम तो यहाँ मुसलमान हैं तो कवानीन हमारे वो बना दें, वो जो है ब्रिटिश वाले या दूसरे लोगों वाले, तो हालात ऐसे नहीं है भाई, कैसे बना दें? लगता नहीं इस वक्त के रियासत के साथ आपका जो रिश्ता है, एक वफा का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, अताअत का रिश्ता, एक तल्लुक, एक जज्बातियत, वो मुतासिर हो रही है या नहीं हो रही? देखें, ये तो आप अपना कहना ये चाह रहे हैं गालिबन के जो एक रियासत और फ़र्द के दरमियान जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है,
आप उसकी बात कर रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि रियासत ने हमें रीडिफाइन होने की रियासत ने हमें दिया क्या है, रियासत ने हमें दिया क्या है, हम उसकी वफादारी क्यों करें, बाकी रियासतें हमसे बहुत बेहतर हैं। नईम साहब जी जी, बात ये है कि वो जो रियासतें बेहतर हैं वहाँ अफराद भी बड़े बेहतर हैं, ये भी हमें समझ होनी चाहिए, वो भी ज़्यादा अच्छे हैं हमसे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये एक ऐसी रियासत है जो एक टू सम सॉर्ट ऑफ क्या लेंगे, ये सिक्योरिटी स्टेट टाइप रियासत है। और लेकिन जो है यहाँ पर हम जो है वो जिस कदर जमहूरियत का और जिस कदर हम आज़ादियों का राग अलापते हैं, इन सेंस ऑफ कि ये निज़ाम के अंदर जो पार्टिसिपेशन है आवाम की, उसकी ज़रूर यहाँ पर कमी है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये बात दुरुस्त है। बिकॉज देखें हमारे यहाँ अभी तक जो है वो हमारा जो 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है अभी तक वो ही फाल नहीं है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, बहुत बड़ा एक फ्लॉ है इसके अंदर कि अगर जब तक हमारे लोकल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल नहीं होगा, अच्छा कभी लोकल गवर्नमेंट्स अगर आ भी जाती हैं तो उनके पास इख्तियार भी नहीं होता, और जब कभी मुशर्रफ दौर में वो इतनी बाख्तियार बनी तो वो इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बन गई और उसमें इतनी ज़्यादा करप्शन की बातें हो गई, बिकॉज उन्हें फाइनेंशली बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी जब दी गई और एडमिनिस्ट्रेटिवली आज़ादी दी गई तो वो जो है वो भी हमारे ही लोगों को हज़म नहीं हुई और हम ही ने उस कानून को फिर दोबारा तब्दील भी किया। तो बात यह है कि एक ये फ्लॉ ज़रूर है जो रियासत और फ़र्द के रिश्ते को जो है मजबूत नहीं होने दे रहा, जो हमारा 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट है। अगर ये बन जाए और ये ज़्यादा फ़ाल हो, ज़्यादा बाख्तियार हो, तो ये जो शिकायत आप कर रहे हैं ना, ये काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। सही है, यानी कि जो रियासत का ताल्लुक जिसकी हम बात नहीं बात और हवाले से भी है ना, सर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी मुश्किल है, क्या करे फिर बंदा गुस्से नहीं आएगा ना, क्या करेगा? ज़िंदगी तो अब आप यूके में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप किसी मुल्क में चले जाएं तो ज़िंदगी वहाँ पर भी कोई इतनी आसान नहीं है जो हम समझते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे एक अजीज़ हैं, वो यूके के नेशनल हैं, तो वहाँ से वो यहाँ पर अपने इलाज के लिए आ गए। मैंने कहा यार मैंने तो सुना था कि वहाँ का जो नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी बड़ी खिदमत करता है। उन्होंने जो मुझे वहाँ के नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया, जो कि रियासत जिसको पैसा देती है, अब वो ऐसा है कि आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, और जहाँ आप चले जाएं तो वो मैक्सिमम क्या करेंगे, आपको पैनाडोल की गोली देंगे, कहेंगे जाओ घर तुम ठीक हो। वो यूके के लोग और बाहर के लोग तो यहाँ आके अपना इलाज प्राइवेटली कराते हैं, बिकॉज वहाँ प्राइवेटली कराएंगे तो उनको बहुत बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ तो बहुत सस्ता पड़ता है उन्हें आके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो मुआशी नौयत की प्रॉब्लम्स हैं, जो महंगाई के हवाले से हैं, जो आमदनों के हवाले से हैं, जो रोज़गार के हवाले से हैं, ये चैलेंजेस हर मुल्क को दरपेश है, मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया ना, हमने तो आबादी को भी कंट्रोल नहीं किया। और इसमें भी हमने जो आज़ाद तबीयत का हमने मुजाहरा किया ना, जिसमें आज़ादी का जो हमने आबादी को बढ़ाने में जो आज़ादी का इस्तेमाल किया है ना, वो भी हमारा, मेरा ख्याल है वो भी, इसकी मिसाल भी बच्चे पैदा करने की भी मुकम्मल आज़ादी है, जितने मर्जी करते चले जाएं, लेकिन इसके बावजूद हो गए हैं कि अब तो वो संभाले नहीं जाते। इसमें एक बात मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक तासुर दिया जाता है कि IMF की गुलामी में हम आज़ाद हैं ही नहीं, मसाइल बहुत ज़्यादा है। इसी पर बात करने के लिए काशिफ अनवर जो कि प्रेसिडेंट एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ मौजूद है। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी आप? जी अल्लाह का शुक्र, यौम आज़ादी मुबारक हो। और बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि हम आज़ाद हैं भी या नहीं, या हम IMF के ग़ुलाम हैं और हम VPN लगा के इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर गैस नहीं आ रही, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं जी नहीं, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद कौम हैं। ये ज़रूर है कि हमारी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। हमने आज तक ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम एक कौम नहीं, हम एक कौम नहीं है। हमने कौम की तरह इस मुल्क का ध्यान नहीं रखा है। हमने बस जाती मफादात और हमने जात को ज्यादा तरजीह दी है, पाकिस्तान को हमने तरजीह नहीं दी। तरजीहात का फर्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आजाद कौम है और हमें इस आजादी की कदर करनी चाहिए, जो कि हम कदर नहीं करते जी। लेकिन काजी साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गोरे अंग्रेज़ों से निकले हैं
और हम काले अंग्रेज़ों के कैद में, उनके तसल्लुत में आ गए हैं, अब उनकी ग़ुलामी में आ गए हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी इशराफिया है, बड़ी उसके ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। नहीं, देखें, बात यह है नजम भाई कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान ने तकरीबन $150 बिलियन देना है। हाँ, ये जरूर सवाल है कि हम गुलाम जिसके हैं, हमें ये सवाल जरूर करना चाहिए, जो कि मैं जरूर अपनी जाती हैसियत में करता हूँ, कि $150 बिलियन किसने लिया है? क्या नजम वली ने लिया है? क्या काशिफ अनवर ने लिया है? क्या किसी और ने लिया है? अगर हमने नहीं लिया तो उसका इंटरेस्ट और उसकी पेमेंट हमने क्यों देनी है? और वो पैसा जो लिया गया, वो पैसा कहाँ लगा? यही सबसे बड़ा मसला है ना। हम जो IMF के पास बार बार जाते हैं, हम जो उसकी बार बार हमें उसकी डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है कि हमने वो कर्जे देने हैं, और कर्जे हमने जो ले रखे हैं हमने डोनर एजेंसी से, वो इसीलिए लेते हैं कि हम कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि हमने उसका इंटरेस्ट पे करना है। तो ये, हाँ, इस बात के हम गुलाम किसी के जरूर हैं जो हम ये सवाल नहीं उठाते। फिर मैं वही बात करता हूँ कि हमें पाकिस्तानी बनना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, और हमें ये बात भी करनी चाहिए कि इस मुल्क पे हुकूमत करने का हक सिर्फ उसको होना चाहिए जिसके 100% स्टेट इस मुल्क के अंदर हो। किसी ऐसे शख्स को इस मुल्क पे हुकूमत नहीं करनी चाहिए जो यहाँ पर ये सोच कर आए कि चलो पाकिस्तान चले हुकूमत करने के लिए, जिसकी फैक्ट्रियां, जिसकी इन्वेस्टमेंट, जिसके प्लॉट्स, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके एसेट्स, जिसकी बिल्डिंग, सब पाकिस्तान और जिसके बच्चे मैं ये जरूर समझता हूँ जिसके बच्चे भी पाकिस्तान में हो। ये भी ऐसी बात है। बच्चे भी मैं पाकिस्तान में हो, ये बात नहीं है। काशिफ, मैं आपकी जिसके बच्चे पाकिस्तान हो, कोई जरूरी नहीं। ये बात नहीं। मुझे बताएं, बड़े बड़े जो दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं, उनके कारोबार नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के क्या अमेरिका के अंदर ही कारोबार होगा? क्या समझते हैं आप? या बाकी जितने नहीं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी है, हुकूमत उनको करनी चाहिए। मैं तो हुकूमत बता रहा हूँ। इसको आज जश्न आज़ादी की मुनासबत से जरा इसको ना जरा लाइट बनाए, इतना अब सख्तगिरी का मुजाहरा ना करें। सख्तगिरी ना सिर्फ ये आज़ादी नहीं है कि जो वसाइल का आप पाकिस्तान का झंडा तो पहन आए हैं, लेकिन इतनी सख्ती ना करें कि मैं भाई उधर ही जा रहा हूँ। चले, ठीक है, चले, शुक्रिया काशिफ अनवर साहब। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो देखते हैं कि नईम मीर साहब के पास लाइट मूड में कहने के लिए क्या कुछ है इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इस वक्त जो हम कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम पर मुश्किलात ज़्यादा हैं। बिजली के बिल बड़ा तंग करते हैं, और जब फिर बिल आता है तो फिर हम गुस्से में आके कहते हैं कि भाई हम तो आज़ाद ही नहीं हैं। लेकिन इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का ऐलान किया है कि बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं और रिलैक्स करने जा रहे हैं। क्या कहा, वो सुनते हैं। महंगाई के और बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है, और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। चंद दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा। जी नाज़रीन, असल मसला ये है, गुस्सा उस वक्त चढ़ता है जब बिजली के बिल आते हैं, फिर हम कहते हैं कि यार ये क्या, रियासत ने हमें दिया क्या है, मसला क्या। नईम मीर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ा गुस्सा चढ़ता है हमें, हम कहते हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, आमदन कम है, महंगाई ज़्यादा है, हम फिर उस पर कहते हैं हम आज़ाद हैं, हमने IMF के पैसे देने हैं। तो फिर अगर ये बिल कम हो जाएं तो कोई रिलैक्सेशन, कोई थोड़ी सी रिलीफ मिलेगा, हम कह सकेंगे हम आज़ाद हैं? देखें, बात यह है कि जो आज़ाद हैं
जो आपके साथ दोस्त बैठे हैं वो आजाद हैं, वो आजाद नहीं है जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो आजाद नहीं है जिनकी तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ रहे हैं। सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मायदे कल तो नहीं हुए, ये मायदे तो कई हुकूमतों पहले हुए हैं। उस वक्त तो इतने बिल नहीं आते थे, सडनली क्या हुआ है कि ये बिल आने शुरू हो गए हैं इतने ज्यादा, और अब वो धरना जो था जमात इस्लामी का उसके डर से थोड़ा सा कम भी करने लगे हैं। वो जो बंद हैं IPP, उनको खरीद क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट, क्यों उनको पैसे दिए जा रही है? वो डॉक्टर साहब सवाल मेरा ठीक है, हम बिजली के बिलों पे भी जाएंगे। टिकट आप थोड़ी है जाके किराने की दुकान से खरीद लेंगे। अरबों रुपए का मामला ये डॉक्टर साहब क्या हो गया है? बिलियंस ऑफ रुपीज का मामला है। पाकिस्तान तो तरसा हुआ मुल्क है, एक एक डॉलर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है ये। बात कर लेने दीजिए, आप बहुत बोल रहे हैं, हमने चुप करके सुना है आपको। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये हम जरा आई टॉक शो नहीं ना, हम जरा इसको लाइट रखना चाह रहे थे। बात ये है, लाइट क्यों रखना चाह रहे हैं? आज़ादी का दिन है, हम सब खुश हैं, हम आज़ाद हैं, मगर जब जकड़े जाएं, जब घर में लड़ाइयाँ हो, भाई भाई को कत्ल कर दे बिजली के बिल पे, 30,000 के बिल पे, तो आज़ादी तो बाकी महंगाई आपने कहा कि दुनिया में भी है, मगर दुनिया में सबको तालीम भी तो मिलती है। आपने अपने बच्चों को क्या तालीम दी है? वो आज़ादी है। आप सिर्फ अमीरों को तालीम मिलती है। मैं ये मान लेता हूं कि आपके यहाँ ज्यादा सस्ता है इलाज, दुनिया में महंगा होगा, बट सवाल सिर्फ ये है कि नौकरी करने और डॉक्टर साहब इसका आज़ादी से तो कोई ताल्लुक नहीं है, माजरत के साथ आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मईशत का आज़ादी के साथ सर, मईशत का कर्जे पूरी दुनिया के मुल्क लेते हैं सर। अब माहिर मईशत है, मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम आज़ाद हैं। सवाल तो सिर्फ ये है कि प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हम आज़ाद हैं सही, और हम शायद दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा यहाँ ना बांग्लादेश की तरह राइट्स हुए हैं, फांसियां दी जा रही हैं यहाँ पर, ना यहाँ पर फांसियां दी जा रही हैं बांग्लादेश की तरह। ये जो है कोर्ट्स अपने फैसले करते हैं, कोर्ट्स के थ्रू होता है सारा कुछ। तो हमारी आज़ादी का इशू नहीं है, ये सोवरेनिटी का इशू नहीं है, ये तो हमने अपने बिजली के जो सारे मायदे हैं वो खुद किए हुए हैं, IMF के कहने पे नहीं किए, ये नहीं है। और IMF ने 7 बिलियन देना है, हमने तो 26 बिलियन दुनिया का देना है, और दुनिया भी देती है। अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज है, ये इश्यूज नहीं है। इशू ये है कि आपको ये जो लोगों के असल मसला ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं हमारे बहुत ज्यादा। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। जी हाँ, हमने गलतियां की हुई हैं, आज़ादी के इश्यूज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको कंक्लूड करते हैं। नाज़रीन हम आज़ाद हैं कि नहीं, मीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ताजर दोस्त स्कीम के कन्वीनर हैं, इसके साथ अशरफ बेताब साहब भी मौजूद हैं। नहीं साहब, ये वाकया एक बड़ा दिलचस्प सुना रहे थे अपनी आज़ादी के हवाले से। नहीं, मैं वाकया आपको ये सुना रहा था, मैं लाइट बातें भी हो जाएं थोड़ी सी ना, लाइटर मूड में। वो मैं अभी एक मुकामी डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ जा रहा था, मेरा एक दोस्त बाहर से आया हुआ था, बच्चा एक बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा क्यूट सा, बड़ा सा उसका सर बना हुआ, बाल शाल बड़ा प्यारा, और राहदारी में खड़ा रास्ते में। तो अब मैंने उसको जाते जाते ना उसको एक थप्पड़ लगा दिया प्यार से, ये रहे यार जान। वो बेचारा बच्चे ने थोड़ा सा परे हो जा, थोड़ा सा साइड पे हो जाए यार, तो बड़ा प्यार से लगा दिया। वो थोड़ा सा मेरा हाथ तेज हो गया, जरा ज्यादा ही लग गया उसको, और बच्चे ने बच्चे ने थोड़ा सा अपना जरा अपने चेहरे के तासुरात दिए ऐसे जैसे उसको नागवार गुजरा। हाँ। तो मेरे दोस्त जो मेरे साथ जा रहे थे, बाहर से आए थे, वो मुझे कहते ये जो आपने हरकत यहाँ पर किया ना मीर साहब, ये अगर आपने UK इंग्लैंड में की होती ना तो आपको 3 साल कैद हो जानी थी। तो ये आप बच गए हैं, ये पाकिस्तान की आज़ादी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके माँ बाप शिकायत करते हैं, आप बंद होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए काशिफ अनवर साहब ने एक बात किया, वो कहते हैं अभी $150 बिलियन के हम मकरूज हो गए हैं, पैसा लिया किसने, खा कौन गया? ओ भाई, आपका दिफा मजबूत हुआ, आपकी फौज अपग्रेड हुई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने अदारे खड़े किए, ये सड़कें, ये पुल, ये सारी चीज़ें ये आपने खुद कमा के बनाई हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें कर्जे की आपकी बनी हुई चीज़ें हैं, लोगों का पैसा भाई। हाँ। आज जब लोगों को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा तो आपको तकलीफ हो रही है। तो भाई समझें बात, ये जितनी तरक्की पाकिस्तान में हुई है गुज़िश्ता 3 दहाइयों 4 दहाइयों या 5 दहाइयों में खास तौर पे, ये सारी की सारी तरक्की जो है ये कर्ज की मैं है जो हमने पी हुई है, और अब इसको वापस करना है, इसको अदा करना है। तो अब हम सवालात कर रहे हैं और अजीब अजीब सवालात कर रहे हैं। और इस देखें
ऐसे सवाल करने की भी हमें आज़ादी है, हर किस्म की आज़ादी है, हर किस्म की आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आशिम महताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वाकई बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नाज़रीन, हम सोशल मीडिया पर बैठते हैं, ऐसी ऐसी गलीज़ गाली देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। गाली देने की हमें यहाँ पर आज़ादी है। 25 करोड़ की आबादी है, टैक्स जो रिटर्न जमा करवाने वाले हैं वो कितने हैं? आपके 30-40 लाख। हमें टैक्स ना देने की आज़ादी है। हम इशारे पर नहीं रुकते, धड़ल्ले से नहीं रुकते, हमें इशारा तोड़ने की भी आज़ादी है। हम सड़क पे जाते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, हमें कोई नहीं रोकता, हमें उसकी भी आज़ादी है। हम लाहौर से बाहर खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, कसूर में चले जाएं, शेखुपुरा में चले जाएं, कुंडे लगा के बिजली चोरी करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, हमें उसकी आज़ादी है। हमें किस किस चीज़ की आज़ादी है? हम GHQ पे हमला कर देते हैं, हम कोर कमांडर हाउस को आग लगा देते हैं, हमें उसकी आज़ादी है। और सबसे बड़ी बात, हमारे वसाइल खाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रोग्राम में बात हुई, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बच्चे पैदा करने की आज़ादी है, लामहदूद करने की आज़ादी है, और आज़ादी क्या चाहिए? अल्लाह हाफिज़।